गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथों में से एक है जो मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है तो हमारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा अच्छी या बुरी हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन में क्या किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का फैसला होता है। यह यात्रा आसान नहीं होती। आत्मा को रास्ते में बहुत सी बाधाओं और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इस कठिन समय में परिवार द्वारा किए गए कर्म और संस्कार आत्मा को ताकत देते हैं। यह यात्रा हमें जीवन की सच्चाई और कर्म के सिद्धांत को समझने में मदद करती है। हमें अच्छा और ईमानदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इसी भूमिका में निसरी हुई गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद यमदूत मृतक के पास आते हैं। वे आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब देते हैं। यमदूतों का रूप डरावना होता है, जो मृतक के पापों को दर्शाता है। अगर मृतक ने अच्छे कर्म किए हैं तो यमदूत उसे आदर से यमलोक ले जाते हैं, लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे तकलीफ उठानी पड़ती है। यमदूत आत्मा के मार्गदर्शक होते हैं और उसे यमलोक पहुंचाते हैं। वे आत्मा को उसके कर्मों का फल भी बताते हैं। यह दृश्य हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें उनके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। यमदूतों का यह वर्णन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमें मृत्यु के बाद किसी भी तरह का डर न सताए। मृत्यु के बाद आत्मा को एक नए शरीर की जरूरत होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान इस नए शरीर को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिंडदान में मृतक के परिवार वाले चावल, तिल और पानी से बने पिंडों का दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पिंडों से आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसकी मदद से वह यमलोक की यात्रा कर पाती है और अपने कर्मों का फल भोगती है। पिंडदान एक पवित्र कर्म है जो मृतक के प्रति सम्मान और प्यार दिखाता है। यह कर्म आत्मा को शांति देता है और उसे अगले जन्म के लिए तैयार करता है। गरुड़ पुराण हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने पूर्वजों का आदर करना चाहिए और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पिंडदान इसी कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिंडदान के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा बहुत कठिन और डरावनी होती है। आत्मा को अलग अलग लोकों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उसे कई बाधाओं और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा 14 दिनों तक चलती है, जिसमें आत्मा को भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी जैसी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को अपने किए गए कर्म याद आते हैं और उसे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। यमलोक की यात्रा का यह वर्णन हमें यह बताता है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे इस जीवन से जुड़ा हुआ है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए।